Hello बच्चों, let's have a look at this question which says CH3CH2NO2 will show which type of isomerism. Options are position, functional, geometrical और tautomerism. तो ये डिफरेंट टाइप के आइसोमेरिज्म्स हमें प्रोवाइडेड हैं. ऑप्शंस में हमें फिगर आउट करना है कि CH3CH2NO2 कंपाउंड कौन से आइसोमेरिज्म शो करेगा. The key concept here is आइसोमेरिज्म. तो पहले हम आइसोमेरिज्म समझ लेंगे क्या होता है. तो आइसोमेरिज्म इज अ फिनोमेना in which two or more compounds have same molecular formula but different arrangement of atoms. ओके तो मतलब कि इसमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, हम उनको सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट उसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट होता है. तो जो कंपाउंड हमें प्रोवाइडेड है हम उसे देख लेते हैं. CH3CH2NO2. तो इस कंपाउंड में इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोकार्बन जो कि पेरेंट है, एंड फंक्शनल ग्रुप नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है. तो व्हाट इज दिस कंपाउंड? दिस इज नाइट्रो इथेन. ओके तो अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं कि कौन सा आइसोमेरिज्म इसमें पॉसिबल है. पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, इसमें सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट. ओके तो इस टाइप की आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है. तो इसमें अगर हम देखें नाइट्रो इथेन में, तो कितने कार्बन प्रेजेंट हैं? 1 and 2, राइट. 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं. तो अगर हम इसकी पोजीशन चेंज भी कर देंगे, अगर फॉर एग्जांपल CH3CH2NO2 कंपाउंड है, अब हम इसको अगर इस कार्बन के बजाय इस कार्बन से ऐड कर देंगे, तब भी क्या हो जाएगा? NO2 CH2 CH3. तो ये दोनों तो सेम कंपाउंड्स हैं. दैट मीन्स फंक्शन पोजिशनल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन दिस कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे 2 ही कार्बन है. इन ईदर केस ये टर्मिनल पोजिशन पे ही प्रेजेंट होगा. अब हम सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं विच इज फंक्शनल आइसोमर्स. ओके तो फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं? ये वो आइसोमर्स होते हैं या वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, बट उनको हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स कैन बी, we can say, made by same group of atoms. तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सेम एटम्स प्रेजेंट होंगे, बट उनका अरेंजमेंट हम चेंज करके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स फॉर्म कर सकते हैं. तो इसमें अगर हम देखें तो पहला तो जो हमारे पास कंपाउंड है दैट इज CH3CH2NO2. ओके ये क्या था? इट वाज नाइट्रो इथेन. इसको हम डिफरेंटली कैसे लिख सकते हैं? हम अगर इस कंपाउंड को लिखें CH3O C डबल बॉन्ड O and NH2, सेम ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं C2H5NO2, राइट. एटम सेम है बट डिफरेंटली इसको प्लेस कर दिया है. दिस इज मिथाइल कार्बोमेट. ओके अब इसको अगर हम फर्दर चेंज करें तो हम इसे लिख सकते हैं CH3NHC. अगर हम इसे एसिडिक ग्रुप इंक्लूड कर दें तो
ये भी भाई ये C2H5 एंड NO2, ये कौन सा कंपाउंड हो गया? इट इज मिथाइल कार्बमिक एसिड। ओके, इसको हम फर्दर चेंज कर सकते हैं, मतलब कि डिफरेंटली लिख सकते हैं। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट NH2 CH2 COOH। इसमें भी कितना है? C2H5 एंड NO2। ये कौन सा है? ये अमाइनो एसिड बन गया विच इज ग्लाइसिन। ओके, तो ये अमाइनो एसिड फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे फॉर्म हो गया जिसमें अमीन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। इसको फर्दर चेंज करें तो इट कैन बी रिटन एज CH3 CH2 O N double bond O C2H5 NO2। again same molecular formula but different functional group, it is ethyl नाइट्राइट। ये हमने नाइट्राइट ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया। इसी इथाइल नाइट्राइट का हम एसिड फॉर्म भी लिख सकते हैं विच कैन बी रिटन एज CH3 CH2 नॉट 2, इट विल बी CH, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, NOH। ये क्या हो गया? इट इज एसिड फॉर्म ऑफ इथाइल नाइट्राइट। ओके, एक और पॉसिबिलिटी है विच इज CH3 C डबल बॉन्ड O N OH एंड H। ये कौन सा कंपाउंड हो गया? इट इज एसिटो हाइड्रोक्सामिक एसिड। तो ये इतने हम फंक्शनल ग्रुप्स लिख सकते हैं या फॉर्म कर सकते हैं विथ सेम ग्रुप ऑफ एटम्स। तो वी कैन से दैट इट शोज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो हम अब थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं विच इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? डबल बॉन्ड के अक्रॉस जब ग्रुप्स की पोजीशन चेंज हो जाती है तो उसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और फंक्शनल ग्रुप्स लेट अस अज्यूम X है, X S से अटैच्ड है और यहाँ पे दो Y अटैच्ड हैं। अब इसको हम डिफरेंटली कैसे लिख सकते हैं? C डबल बॉन्ड C। अब हम x को ऑपोजिट साइड्स पे लिख देते हैं और y भी क्या हो जाएगा फिर? ऑपोजिट साइड्स पे। ओके, तो ये डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है दैट इज रेस्ट्रिक्टिंग द मूवमेंट ऑफ या रोटेशन ऑफ दिस बॉन्ड, जिसकी वजह से अब ये रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो गया है। तो अगर हम इस ग्रुप्स को इंटरचेंज कर देंगे तो हमें डिफरेंट कंपाउंड्स मिलेंगे, राइट? तो जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स सेम साइड पे प्रेजेंट हैं वो कौन सा होता है? सिस। एंड जिसमें डिफरेंटली ऑपोजिट साइड पे प्रेजेंट होते हैं दैट इज ट्रांस। बट यहाँ पे NO2 में ऐसा कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है कार्बन के बीच में, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। टॉटोमेरिज्म जो लास्ट ऑप्शन है उसे देख लेते हैं। तो टॉटोमेरिज्म उस टाइप का आइसोमर है जिसमें जो दो ग्रुप्स हैं वो रेडिली इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, रेडिली इंटरचेंज हो रहे होते हैं और दोनों में एक प्रोटॉन का या एक एटम का डिफरेंस होता है विच इज जनरली अ प्रोटॉन। ओके, तो देख लेते हैं कि इस ग्रुप में प्रेजेंट है कि नहीं CH3 CH2 NO2। ओके, इसमें अगर हम एक प्रोटॉन की जो कि अल्फा प्रोटॉन है, अल्फा प्रोटॉन मतलब कि फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट जो प्रेजेंट होगा कार्बन, उसमें जो हाइड्रोजन अटैच्ड होगा, राइट? अल्फा नॉट प्रोटॉन, अल्फा हाइड्रोजन एटम्स जो होंगे जो अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट होंगे, ये मस्ट
रिक्वायरमेंट है इस टाइप के आइसोमेरिज्म की, टॉटोमेरिज्म की। तो इसकी पोजीशन अगर हम चेंज कर दें तो इट विल बी CH3CH। अब एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया और यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो गया, डबल बॉन्ड। ओके, डबल बॉन्ड, और यहाँ जो डबल बॉन्ड O था वहां पे ये अल्फा हाइड्रोजन अटैच हो गया लाइक दिस OH, एंड ये क्या हो गया O नेगेटिव। तो ये दोनों ग्रुप्स रेडिली इंटरकन्वर्टेबल हैं, पोजीशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज चेंजिंग, so tautomerism is also present in this compound. So we can say that CH3CH2NO2 will show functional isomerism and tautomerism. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.